back to the class of mathematics. I am Asifa Jamil. हम लोग कल का क्लास मिस हो गया था. आज हम लोग जो क्वेश्चन यानी लास्ट क्लास जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे. कल कुछ वर्क आ गया था इसलिए कल क्लास नहीं ले पाए, सॉरी फॉर डेट. अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है. आज हम लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे. क्लियर? तो हम ये मिलाकर कि आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे ये 5 क्लास हुआ टोटल मिलाकर के. टोटल मिलाकर 5 क्लास हुआ और हर एक क्लास 30 से 33 मिनट्स का. तो यानी कहने का मतलब है 2-2.5 घंटा या 3 घंटा का पूरा टोटल क्लास पूरा क्वेश्चन सैंपल पेपर हो गया. क्लियर? तो थोड़ा सा क्योंकि हम क्वेश्चन ज्यादा किए हैं ना, हम और वाला भी क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं. क्लियर? तो और वाला क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में तो और क्वेश्चन करना नहीं है तो वहां पे तुम्हारा टाइम और बच जाएगा. और हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन में मेरा टाइम लग रहा है. क्लियर? तो कम से कम मिनिमम तुम टाइम रखो, मैक्सिमम टाइम तो 2 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है क्योंकि 15 मिनट हम लोग को रिवाइज करने में लगता है. क्लियर? तो आज हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो हम लोग कहां तक क्वेश्चन किए थे? हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 28 कर लिए थे. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या बोल रहा है. In a figure ABCD is a square of side 14 cm. Semicircle are drawn with each side of the square as diameter. Find the area of the shaded region. Clear? Side of the square दिया हुआ है और सेमी सर्कल जो ड्रॉ है यानी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करने बोल रहा है. तो और देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन. ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर ये है 29. ये है तुम्हारा स्क्वायर ABCD. ये है सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल. ये इसको टच करना चाहिए, ये इसको टच करेगा. क्लियर? ये है तुम्हारा फिगर और शेडेड रीजन है ये है शेडेड रीजन. हाँ ABCD और इसका तुम्हारा लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर. क्लियर? तो देखो कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा. ये फिगर है और 14 सेंटीमीटर तुम्हारा स्क्वायर का साइड दिया हुआ है. तो हम लोग को शेडेड रीजन निकालना है. ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करेंगे. क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करेंगे. अगर ये स्क्वायर का एरिया अगर हम लोग फाइंड कर लिए और इसके बाद ये है एक सेमी सर्कल, ये है एक सेमी सर्कल. एरिया ऑफ द स्क्वायर में से एरिया ऑफ द दो सेमी सर्कल दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल. अगर ये स्क्वायर में से ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा. क्लियर? तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट. इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड. ये हो गया तुम्हारा थर्ड और ये हो गया तुम्हारा फोर्थ. हम ये फर्स्ट और थर्ड का निकालने जा रहे हैं. एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल. तो ये पार्ट फाइंड आउट हो जाएगा. ये वाला यानी शेडेड रीजन फर्स्ट एंड शेडेड रीजन थर्ड फाइंड आउट हो जाएगा. इस सर्कल में से ये दोनों पार्ट को माइनस करेंगे तो ये तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा. क्लियर? सिमिलरली ये पूरे स्क्वायर में से ये वाला सेमी सर्कल और ये वाले सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों का यानी शेडेड रीजन थर्ड एंड शेडेड रीजन सेकंड एंड शेडेड रीजन फोर्थ हम लोग का फाइंड आउट हो जाएगा. क्लियर? या फिर तुम इसका अगर निकाल ले तो डबल कर दो, ये आ जाएगा आंसर. क्योंकि सर्कल सेम है, स्क्वायर सेम है, तो एक बार अगर ये एरिया निकाल ले तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों का एरिया निकल जाएगा. क्लियर? तो हम डिटेल करेंगे. हाँ, हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड एरिया या फिर शेडेड एरिया या फिर शेडेड रीजन को या एरिया ऑफ स्क्वायर को हाँ डायरेक्टली करते हैं. शेडेड एरिया दैट इज शेडेड एरिया फर्स्ट प्लस
शेडेड एरिया थर्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। हम डायरेक्टली सर्कल लिख दे रहे क्योंकि ये एक सेमी सर्कल और ये एक सेमी सर्कल, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल। ये सेमी सर्कल एक है और एक और सेमी सर्कल को ऐड करो, ये है तुम्हारा सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, ये दोनों को ऐड करेंगे एक सर्कल बनेगा। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, बोलो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये पूरा तुम्हारा क्या है 14, ये क्या हो जाएगा 14, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7, तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है तुम्हारा 7, तो 14 इंटू 14 क्या होगा 196 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 196 माइनस 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 माइनस 2 2 होगा, 9 माइनस 5 4, क्लियर। ये तुम्हारा आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर 6 9 1, क्लियर। ये आया हम लोगों का फर्स्ट एंड थर्ड का। अगर तुमको नहीं निकालना है तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों का एरिया निकल जाएगा, नहीं तो फिर तुम निकाल लो पूरा। हम क्या करेंगे शेडेड एरिया सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड प्लस शेडेड एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आर सेम है क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14 होगा, 7 इंटू 7 दैट इज 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू 42 प्लस 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर, क्लियर, समझ आ गई। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29 और 29 में एक ही क्वेश्चन है। अब हम लोग 30 देख लेते हैं। हाँ, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एट 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, if one side of the first triangle is 9 centimeter, find the length of the corresponding side of the second triangle, clear। यानी पेरीमीटर दो सिमिलर ट्राइंगल का पेरीमीटर तुम्हारा गिवन है और एक ट्राइंगल का एक साइड गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल का दूसरा साइड क्या होगा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कुछ क्वेश्चन खुद से भी किया करो क्योंकि उससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस तुमको एग्जाम बैठना है ना। हम सारा क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन खुद से किया करो, कुछ स्किप कर देना ही बेहतर होगा क्योंकि एग्जाम दोगे तो खुद को ही प्रैक्टिस चाहिए। ये 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है 30। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दैट इज दो ट्राइंगल हम लोग मान लेते, एक ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल DEA, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हम लोग ये तुरंत पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और दो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होगा बोलो, AB प्लस BC, यही ना होगा पेरीमीटर, AB प्लस BC, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF,
DE प्लस EF प्लस EF प्लस DF, DE प्लस EF प्लस DF, ये होगा। क्लियर? अब इसका तुम्हारा पेरीमीटर तुम्हारा गिवन है, पेरीमीटर तुम्हारा कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 25 सेंटीमीटर और ये तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। और ये सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना, AB इज इक्वल टू BC, AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय, जब भी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके होते हैं दोनों ट्रायंगल की पेरीमीटर आपस में इक्वल होता है, तो AB बाय इज इक्वल टू क्या होता है AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय। तो हम लोग को यूज क्या करना है, सिर्फ एक करस्पॉन्डिंग साइड लेना, अगर AB लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा DE, अगर हम लोग BC लेते हो तो EF लो। क्लियर? तो यहाँ पर एक साइड यानी एक साइड तुम्हारा गिवन है, तो मान लो तुम्हारा AB गिवन है, AB गिवन है तो DE फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू AB बाय DE, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, दैट इज 5 बाय 3 इज इक्वल टू AB। AB तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बाय DF फाइंड करने बोल रहा है, सॉरी DE। क्रॉस करो इसको 5, क्रॉस कर देते हैं इसको, DE इज इक्वल टू 9 into 3 सेंटीमीटर बाय 5, 27 बाय 5, दैट इज 5.4 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर? ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा 30 का और पहले एक बार अटेम्प्ट करो, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना, हम 30 का और क्वेश्चन करें, क्योंकि सारा क्वेश्चन अगर हम करते हैं ना तुमको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि सारा क्वेश्चन क्या करोगे, खुद से अगर देखो पहले खुद से अगर प्रैक्टिस करोगे ना उसमें समझ में आएगा अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। अगर हम कर देंगे तुम क्या करोगे, फोटो कॉपी करो, एक बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे, 3 बार बना लोगे। तो पहले खुद से एक बार ट्राई करो, वो जहाँ मिस्टेक समझ में आएगा अच्छा यहाँ पर हमको समझ नहीं आता, फिर हम अगर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहां पर समझ में अच्छा ये वाला पॉइंट हम मिस्टेक कर रहे थे। क्लियर? समझ में? तो 30 को और क्वेश्चन अभी हम स्किप कर रहे, पहले खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 31, the median of the following data is 16. Find the missing frequency A and B if the total frequency is 70. मीडियन तुम्हारा गिवन है और टोटल फ्रीक्वेंसी तुम्हारा गिवन है, कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसमें, दैट इज A and B. फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B. क्लियर? और देख लेते हैं हम लोग। हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्लास इंटरवल तुम्हारा गिवन है और फ्रीक्वेंसी तुम्हारा गिवन है। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज Fi। अब मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना पड़ता है। कल ही क्वेश्चन किए थे जहां पर एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का और करके सॉरी 5 ऑब्जेक्टिव करे क्वेश्चन था 5 मार्क्स का था, तो वहां से हम लोग देख लिए थे क्यों निकाले थे, जहां देखे कि मीडियन निकालने बोल रहा है हम लोग को CF फाइंड करने बोलेगा। क्लियर? क्लास इंटरवल देखो, क्लास इंटरवल तुम्हारा 0 to 5, 5 to 10, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 30 to 35 and 35 to 40, ये है तुम्हारा क्लास इंटरवल। क्लियर? अब ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है मीन मीडियन मोड का 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, वो भी 1 मार्क्स का कभी नहीं रहता है, ये हमेशा ये 4 मार्क्स यानी 5 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन।
फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा 12 12A 12 15 12 15 B66 B66 4। क्लियर? पहले हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 12, ऐड करते हैं ना, ये सामने होता है, ये क्या करते हैं ऐड करते हैं 12 प्लस ए, ऐड ये मत करते हैं, देखो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, इसलिए हम बार बार जहां पे मिस्टेक होता है उसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं। यहां पर मिस्टेक क्या कर देते हैं 12 को 12 काटते हैं, सेकंड में क्या लेंगे a प्लस 12, तो ये क्या लिख देते हैं ना 12a लिख देते हैं, 12a नहीं a प्लस 12 या 12 प्लस a करना। क्लियर? तो यहां पर 12 प्लस है और ये ऐड करो, क्या होगा 24 प्लस a, ये ऐड करो 39 प्लस a, ये हो जाएगा तुम्हारा 39 प्लस a प्लस b, और ये हो जाएगा 45 प्लस a प्लस b, ये हो जाएगा तुम्हारा 51 प्लस a प्लस b, और ये हो जाएगा तुम्हारा 55 a प्लस b। ये है क्वेश्चन। क्लियर? ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली हम लोग। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में और गिवन होगा, क्या है क्वेश्चन में गिवन, अच्छा टोटल फ्रीक्वेंसी तुम्हारा गिवन है, टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज सिग्मा fi, ये तुम्हारा क्या है गिवन 70, क्या है ये गिवन 70। क्लियर? और मीडियन तुम्हारा गिवन है, क्लियर? अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, ध्यान से देखो, इसको ऐड करोगे तो ऐड 70 के बराबर आएगा, तो इसको ऐड करो 12 प्लस a प्लस 12 प्लस 15 प्लस b प्लस 6 प्लस ये प्लस 4। ठीक है? तो ऐड करोगे तो ये वाला टर्म मैच करेगा, क्या करेगा ऐड करोगे तो ये टर्म मैच करेगा, पूरे को सिग्मा fi को ऐड करो, ये वाला टर्म मैच करेगा। समझ में आया? तो सिग्मा fi तुम्हारा दिया हुआ है, सिग्मा fi अगर ऐड करके निकालोगे तो कितना आएगा 55 प्लस a प्लस, यहाँ ऐड कर किए हैं तो यहाँ ये नंबर जो है इसे मैच करता है 55 प्लस a प्लस b, और सिग्मा fi तुम्हारा 70 गिवन है, दैट इज 70 प्लस 55, 70 इज इक्वल टू 55 प्लस a प्लस b, तो क्या हो जाएगा 70 माइनस 55 इक्वल्स टू a प्लस b। करो सब्ट्रैक्ट, 15, तो a प्लस b इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोगों का क्या है कि अननोन क्या है 2 है, तो मिनिमम तो 2 इक्वेशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब अननोन 2 होता है तो मिनिमम कम से कम 2 इक्वेशन तो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां से हम एक इक्वेशन तो निकाल लिए a प्लस b इज इक्वल टू 15, अब सेकंड इक्वेशन देखो क्या निकलता है। क्लियर? तो मीन का फार्मूला क्या होता है, बोलो मीन का मीडियन का फार्मूला क्या होता है, बोलो ये होता है ना L प्लस क्या होता है CF माइनस F, क्या होता है मीडियन का फार्मूला, बोलो जरा सा L प्लस n बाई 2 माइनस CF, सॉरी L प्लस n बाई 2 माइनस CF, L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F। ठीक है? L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहना है, इंटू H। ये होता है फार्मूला, फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, क्या होता है L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है मीडियन का फार्मूला। अब यहाँ से L तुम्हारा क्या है, L तुम्हारा क्या है, मीडियन तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है, मीडियन तुम्हारा क्या गिवन है, मीडियन है तुम्हारा 16 गिवन है, मीडियन क्या है तुम्हारा 16, ठीक है, मीडियन है तुम्हारा 16। अब लोअर लिमिट L तुम्हारा क्या है, L तुम्हारा क्या है, तो ध्यान से देखो L तुम्हारा क्या हो जाएगा, L मतलब लोअर लिमिट, तो L हम लोग क्या करते हैं n/2 से चेक करते हैं, L हम लोग क्या करते हैं n/2 से चेक करते हैं, तो n/2 करो, इसका n/2 करेंगे क्या आएगा 35 आएगा ना, n/2 L तुम्हारा L इज इक्वल टू क्या होगा n/2 होगा ना, तो n/2 तुम्हारा क्या होगा 35। अब 35 तुम इसमें ढूंढो,
35 तुम ढूंढो क्या होगा, तो 35 है तो नंबर नहीं, तो 35 से बड़ा नंबर कौन सा, 39। तो 39 के सामने देखो कौन सा l हो जाएगा, l तुम्हारा हो जाएगा 15। क्लियर, l हो जाएगा। पहले हम लोग क्या किए, n/2 निकाले, n/2 निकालने के बाद हम क्या किए, वो नंबर चेक किए CF में, क्या किए CF इसे ना करते मीडियन, CF में चेक किए, तो CF में देखिए 35 तो है नहीं, लेकिन 35 से नंबर बड़ा 39 है, तो 39 के सामने गए, देखिए कि ये क्या हो गया तुम्हारा अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, तो हम लोग को l निकालना है लोअर लिमिट, दैट इज l तुम्हारा हो गया 15, l हो गया तुम्हारा 15, ये है तुम्हारा l। ठीक है, l निकल गया, n/2 हम लोग निकाल लिए 35, और ये CF तुम्हारा क्या हो जाएगा, CF बोलो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, ये तुम्हारा, हाँ इसके सामने वाले तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा CF। ऊपर ही ना जाते हैं, मीडियन पढ़ लियो ना, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड पढ़ा हुआ है ना, डायरेक्टली हम लोग क्या करें, पुट करते, l का वैल्यू बोलो कितना है, l बोलो 15 प्लस n/2 बोलो, n/2 डायरेक्टली पुट करें, n/2 35, नहीं तो एक स्टेप करो 70/2 माइनस CF, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो, ये हो जाएगा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्यूट, ध्यान से देखना मेरी पॉइंट को पकड़ो, क्या हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सबसे पहले हम n/2 निकालते, वो CF में चेक करते, तो देखें कि CF में तुम्हारा ये है, इसके सामने हम लोग चल दिए, तो देखें कि लोअर लिमिट तुम्हारा क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब जैसे ही लोअर लिमिट आया, अब हम लोग को CF यूज करना है, तो CF हम लोग क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला जो लेते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, तो CF तुम्हारा क्या हो जाएगा 24 प्लस a, तो 24 प्लस a ब्रैकेट में डाल देते हैं, बाई f, f बोलो f कितना है 70, हाँ और इनटू h, h बोलो h, h मतलब विड्थ, दोनों के बीच का विड्थ कितना है, विड्थ, विड्थ मतलब दोनों के बीच का विड्थ, विड्थ डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, क्या हो गया 5, तो यहाँ पर क्या पुट करें 5 इनटू 5 16, अच्छा यहां से ले आते हैं इसको उठा करके, तो 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 35 माइनस 24 माइनस a बाई 70 इंटू 5। क्लियर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा अब इसको 14 को क्रॉस कर देते, यहाँ 1 आया ना, 14 को क्रॉस करेंगे तो 14 1 सा 14, और ये हो जाएगा 35 माइनस 24, तो 35 माइनस 24 तुम्हारा क्या होगा 1 एंड 1, 11 माइनस a, 11 माइनस a। क्लियर, तो 14 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस a, दैट इज a इज इक्वल टू क्या होगा 3, दैट इज a इज इक्वल टू -3, a का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा -3। क्लियर, a का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा -3, कोई मिस्टेक हो रहा है क्या, सॉरी देखो एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया यहाँ, मिस्टेक क्या हुआ ना, फ्रीक्वेंसी हम लोग मीडियन में ये फ्रीक्वेंसी नहीं लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लेते हैं, जो कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाला फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाला कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सामने वाला लोअर लिमिट, ये हो गया तुम्हारा अपर लिमिट। क्लियर, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ से उठाएंगे 50। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा 50, 5 3 जा 50, ये हो गया 1 इंटू 3 11 माइनस 8, दैट इज 3 माइनस 11 इज इक्वल टू -8, -a इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल करो, a इज इक्वल टू 8, a तो फाइंड आउट हो गया। अब ये a का वैल्यू यहाँ पुट करो, 15 इज इक्वल टू 8 प्लस b, दैट इज 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 8। ठीक है, a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 8, समझ में, तो a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 8, 15 माइनस 8 क्या होगा, 15 माइनस 8 दैट इज 7,
A इज इक्वल टू 8 एंड B इज इक्वल टू 7, ये होगा आंसर। तो थोड़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना स्टेप तो करना पड़ेगा, इतना स्टेप करना पड़ेगा। पहले तुम क्या निकालो, n/2 निकालो, n/2 को CF में चेक करो, CF के सामने वाला F हो जाएगा, उसके सामने वाला लोअर लिमिट, और CF के जस्ट जो हम लोग फाइंड किए n/2 से, उसके जस्ट ऊपर वाला CF होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे CF में जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जस्ट ऊपर वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का, क्वेश्चन नंबर ये था हम लोग का 31। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंट A and B, A greater than B from its base and in the same straight line from it are 30 and 60 degree, then find the height of the candle। क्लियर? दो कॉइन है, A and B डिस्टेंस पर है, और कॉइन्स कैंडल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म कर रहा है वो 30 एंड 60 डिग्री फाइंड कर रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल, कैंडल का हाइट हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ये हाइट ऑफ द कैंडल है, बोल रहा है A ग्रेटर देन B, यानी A जो A का डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो मान लो ये तुम्हारा कैंडल है, A भी एक कैंडल है, कॉइन तुम्हारा A है, A भी एक कैंडल, इसका हाइट h मीटर है, एक कॉइन यहाँ पर है, एक कॉइन यहाँ पर है। क्लियर? तो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक बोल रहा है 60 डिग्री, एक बोल रहा है 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री कब हम लोग लेंगे, तो हम लोग को पता है कि जब एंगल छोटा होता है तो डिस्टेंस जब लोग दूर पर होते हैं और सन को अगर हम लोग को देखना होता है तो हल्का सा हम लोग आंख उठाना पड़ता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत छोटा हुआ। जब सन हमेशा हम लोग के सर पर होता है, समझ में, सर पर मतलब बहुत क्लोज होता है सर के, तो हम लोग को पूरा आंख उठाना पड़ता है, समझ में। तो एंगल, अगर वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं वो अगर हम जितना क्लोज रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज्यादा होगा, और जितना दूर रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या उतना कम होगा। क्लियर? तो A क्या है तुम्हारा, A ग्रेटर देन B, तो A जो है, A डिस्टेंस ज्यादा है यानी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा। क्लियर? अक्सर केस में होता है जब प्लेन फ्लाई कर रहा है, बर्ड फ्लाई कर रही है, तो बर्ड को हम लोग दूर से देख रहे हैं तो हल्का सा आंख उठाना पड़ रहा है। जैसे जैसे बर्ड हम लोग की क्लोज आती है, तो हम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ जाती है, यानी पूरा आंख उठाना पड़ता है। क्लियर? तो जितने डिस्टेंस पर रहेगी, जितना दूर रहेगी एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम रहेगा, जितना क्लोज आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा उतना हम लोग का बढ़ जाएगा। तो यहाँ से बोल रहा है A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B यानी A दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा। तो हम मानते हैं A यहाँ पर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये क्या होगा, 60 हो जाएगा। क्लियर? तो A का डिस्टेंस तुम्हारा ये हो जाएगा और B का डिस्टेंस ये, तो AB हम लोग ले लेते हैं CD, ये A है, ये A डिस्टेंस है, ये तुम्हारा B डिस्टेंस है। क्लियर? अब निकालने क्या बोल रहे हैं हम लोग को, फाइंड द हाइट ऑफ द ये, तो ये है तुम्हारा A डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन कम है तो ये तुम्हारा B डिस्टेंस। क्लियर? अब यहाँ से और कुछ गिवन है, चलो और गिवन कुछ नहीं है, हम लोग को हाइट ऑफ द टावर निकालने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये तुम्हारा गिवन है और ये फाइंड करने बोल रहा है, ये तुमको एंगल गिवन है, तो ये अगर ठीक है तो ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और P और B किस में आता है, tan में आता है या cot में आता है, या तो tan लगाओ या cot लगाओ, तो हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, tan ही लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B, क्या होगा, P बाई B होगा ना, P बाई B, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P तुम्हारा क्या है, ये है P,
ये थीटा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। P तुम्हारा क्या हो गया, P हो गया तुम्हारा h और B तुम्हारा क्या हो गया, B तुम्हारा B हो गया, B गिवन है ना B। तो tan 60 का वैल्यू करो, tan 60 का 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, 0 30 60 60 का वैल्यू क्या होगा 1। तो क्रॉस करो, B इज इक्वल टू H, ये इक्वेशन हम लोग का फर्स्ट। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, लगाते हैं इस पर, इन ट्राइएंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। ये पूरा ट्राइएंगल ले रहे हैं, तो ये थीटा है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो P/B तुम्हारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा तुम्हारा H, अच्छा लिख देते हैं एक बार, P/B। tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3 और P तुम्हारा क्या हो जाएगा H हो जाएगा और B तुम्हारा क्या हो जाएगा, अच्छा ये डिस्टेंस, सॉरी ये और डिस्टेंस तुम्हारा A है, ये रुक जाइएगा क्वेश्चन को एक बार, ये डिस्टेंस A होगा। If the angle which top of the triangle from 2 point distant a centimeter from its base, base से a सेंटीमीटर पर है, चलो रुक जाओ देख लेते हैं आंसर, हम लोग देख लेंगे कि एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा बेस, तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा तुम्हारा a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करते हैं, या h का वैल्यू हम लोग यहां देख लिए, h का वैल्यू तुम्हारा क्या निकला है b निकला है, या फिर b का वैल्यू h निकला है, तो b की जगह पर हम h पुट कर देते हैं, b की जगह पर हम h पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन, b की जगह पर हम h पुट कर रहे हैं, तो b की जगह पर हम h पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि हम लोगों का, देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, सॉरी यहाँ पर tan 60 का वैल्यू 1 नहीं होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होगा 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, 0 30 45 60 60 का वैल्यू होता है √3, यहाँ पे वैल्यू पुट हो गया तो 1, यहाँ क्या हो जाएगा √3। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि h इज इक्वल टू या फिर b इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या निकलेगा, क्रॉस करो ना, √3b इज इक्वल टू h, तो b इज इक्वल टू h अपॉन √3, ये इक्वेशन फर्स्ट, और बाकी सारा चीज सेम सही था। ठीक है, ये तुम्हारा सही है a। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ये इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू P/B, P तुम्हारा क्या है h और B तुम्हारा क्या है a। क्लियर। तो यहां से हम लोग b का वैल्यू उठा रहे, ये इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग b का वैल्यू उठा रहे, तो 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, यहां से अगर हम लोग करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या √3b ना, तो √3 का वैल्यू यहां पर अगर डाल दोगे तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यहां से हम लोग डाल देते √3 का वैल्यू, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन b, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से क्या करें, इसको रेसिप्रोकल करें, इसको भी रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर 1/√3 इज इक्वल टू b अपॉन h, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब 1/√3 का वैल्यू क्या है यहाँ पे बोलो, 1/√3 b अपॉन h, तो 1/√3 यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, b अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन a। क्रॉस करो, a इंटू b इज इक्वल टू h स्क्वायर, a इंटू b इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू √ab, ये होगा आंसर। क्लियर, ये था हम लोग का क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर हम tan 60 का वैल्यू हम लोग 1 ले लिए थे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को ऐसा करना पड़ा, बाकी सारा फिगर सही है। क्लियर। तो क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन में
सबसे पहले फिगर सही होना चाहिए, फिगर सही होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, फिगर जहां गलती हुआ